गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गजर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैं आपको आपके व्याकरण पार्ट में से समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। समास का यदि शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो उसको समास कहते हैं। अब इस परिभाषा में एक नया शब्द है, वो है पद। हमने पद के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा। अब पद क्या होता है? पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। दो प्रकार के पद होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। समास करने पर पदों के मध्य में आई हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब ये विभक्तियाँ कौन सी होती हैं? विभक्तियों का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे यहाँ पर विभक्तियाँ कहा गया है। विलोपन की प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द अपना रूप ग्रहण करता है उसको समस्त पद कहते हैं। जब हम बीच का वो विभक्ति गायब कर देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे ही समस्त पद कहते हैं। जैसे घर का स्वामी। अब यदि हम ये शब्द दूसरे प्रकार से कहें तो वो गृह स्वामी। गृह स्वामी का समासिक रूप होता है घर का स्वामी। इसी प्रकार से जैसे राधा और कृष्ण। अब इसमें से हमने और शब्द को हटा दिया और बीच में क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। राधा कृष्ण। स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष में और हटा दिया और बीच में डैश लगा दिया। तो ये क्या है? बीच में जो ये विभक्ति थी ये गायब हो गई, तभी यहाँ पर समास बन जाता है। समास के दोनों पदों में पूर्व पद तथा उत्तर पद कहा जाता है। दोनों पदों को पूर्व पद तथा उत्तर पद कहा जाता है। अब इसी का जो है स्पष्टीकरण, जो उदाहरण आपने ऊपर देखे हैं, इसी का स्पष्टीकरण नीचे दिया हुआ। वो कह रहे हैं कि गृह स्वामी में गृह पूर्व पद तथा स्वामी उत्तर पद है। राधा और कृष्ण में राधा पूर्व पद तथा कृष्ण उत्तर पद है। स्त्री और पुरुष में भी स्त्री पूर्व पद तथा पुरुष उत्तर पद है। दोनों पद मिलाकर जो नवीन पद बनता है उसको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। इस सामासिक पद को विभक्त करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे नीलांबर एक समस्त पद है। यह दो पदों में मिलकर बना है। जैसे नीला प्लस अंबर अर्थात नीलांबर। इसी प्रकार से इसका विग्रह है नीला है अंबर, जो अंबर या नीला है। अंबर जिसका का मतलब नीलांबर होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। दोनों पदों को मिला करके समस्त पद बनता है। अब जो समास होते हैं इसके आगे जो है पूर्व पद तथा उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया है। पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब ये जो पूर्व पद उत्तर पद की भाषा है, अगर हम इसको सरल कर दें तो हम कह सकते हैं कि पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद का अर्थ होता है दूसरा पद। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से समझने में हमको आसानी होती है। तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है यानी पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है।
द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, या फिर पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। बच्चों, आपके अभी के कोर्स में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास है, तो अब पहले आप इसको पढ़िए और याद करिए, फिर आगे का पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।